सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम है रायन विलियम्स का। दरअसल रायन विलियम्स ने अपना ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट छोड़कर भारत के लिए फुटबॉल खेलने का फैसला कर लिया है। 31 मार्च 2026 को कोची में हांगकांग के खिलाफ अपना पहला मैच खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 4 मिनट में गोल दाग दिया। भारत ने 2-1 से जीत हासिल की। यह उनके और पूरे भारतीय फुटबॉल के लिए बहुत खास पल था। रायन ने लंबे समय से इस सपने को देखा था। उन्होंने अपनी जड़ों को याद रखते हुए भारत की नीली जर्सी पहनी। यह जीत भले ही टीम को एशियन कप में आगे नहीं ले जा पाई, लेकिन रायन की मेहनत और समर्पण ने सबको उनका मुरीद बनाकर रख दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं रायन विलियम्स के बारे में। दरअसल रायन विलियम्स का जन्म 28 अक्टूबर 1993 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर के सुबियाको इलाके में हुआ था। उनके पिता एरिक ब्रिटिश थे और मां ऑड्रे मुंबई के एंग्लो इंडियन परिवार से थीं। ऑड्रे बचपन में मुंबई में ही रहती थी, फिर बाद में वो इंग्लैंड चली गई और 1974 में ऑस्ट्रेलिया पहुंची। उन्होंने इंग्लैंड में फुटबॉल खेला और ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया टीम में 7 साल तक रही। रायन की मां ने फुटबॉल को परिवार में बहुत महत्व दिया। उनके नाना लिंकी ग्रोस्टेट 1950 के दशक में भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ी थे। 1956 में संतोष ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उन्होंने बॉम्बे की तरफ से बंगाल के खिलाफ निर्णायक गोल किया था। यह गोल भारतीय फुटबॉल के इतिहास में यादगार गोल बन गया। रायन के परिवार में फुटबॉल खेलने का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा था। उनके पिता एरिक ने सेमी प्रोफेशनल लेवल पर खेला और बाद में एशिया में कोचिंग शुरू की। रायन के बड़े भाई राइस और जुड़वा भाई आरिन भी पेशेवर फुटबॉलर हैं। आरिन ने भारत में नेरोका एफसी के लिए फुटबॉल खेला था। पूरा परिवार फुटबॉल से जुड़ा हुआ था। रायन का बचपन पर्थ में बीता। वे घर पर भारतीय खाना खाते थे और मां के साथ भारतीय संस्कृति के हिसाब से जिंदगी जीते थे। नाना के घर पर भारतीय डिनर और परिवार की गर्मजोशी ने उन्हें हमेशा भारत से जोड़ कर रखा। रायन की पढ़ाई भी फुटबॉल के साथ साथ चलती रही। उन्होंने पर्थ के स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की और स्थानीय क्लब ECU जूंडालुप में फुटबॉल खेलना शुरू किया। रायन विलियम्स का फुटबॉल करियर 2010 में शुरू हुआ था। उस समय वे सिर्फ 17 साल के थे। उन्होंने इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ क्लब की अकादमी में शामिल होने का फैसला किया। कुछ समय बाद वे मुख्य टीम में आ गए। उन्होंने मिडलस्ब्रो क्लब के खिलाफ अपना पहला सीनियर मैच खेला। उस मैच में उनके भाई राइस भी टीम में शामिल थे। यह उनके लिए बहुत खास पल था। इसके बाद रायन ने इंग्लैंड के कई छोटे क्लबों में खेला। उन्होंने फुलहम, बार्सनली, रोदरहम यूनाइटेड और ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड जैसे क्लबों के लिए फुटबॉल मैच खेले। ये सभी क्लब इंग्लैंड की निचली लीगों में खेलते थे। रायन ने इन क्लबों में अच्छा प्रदर्शन किया। वे तेज़ी से दौड़ते थे और हमले में मजबूत थे। उन्होंने कई गोल भी किए और टीम को मदद पहुंचाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रायन ने पहले ऑस्ट्रेलिया की युवा टीमों के लिए खेला। 2012 में उन्होंने AFC अंडर 19 चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। 2013 में वे फीफा अंडर 20 विश्व कप में भी खेले। 2019 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मुख्य टीम के लिए एक मैत्रीपूर्ण मैच खेला था, लेकिन वह मैच प्रतिस्पर्धी नहीं था। इस वजह से फीफा के नियमों के अनुसार वे अपनी टीम बदलकर भारत के लिए खेल सकते थे। 2022 में रायन ऑस्ट्रेलिया वापस लौट आए। वहां पर्थ ग्लोरी क्लब से जुड़े। इस क्लब के लिए उन्होंने अच्छे मैच खेले और 4 गोल किए। फिर 2023 में वे भारत आए और बेंगलुरु FC क्लब में शामिल हो गए। बेंगलुरु में उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। पहले सीजन में ही उन्होंने टीम पर अच्छा असर डाला। उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। अगले सीजन में रायन ने और बेहतर खेल दिखाया। उन्होंने 7 गोल किए। सुनील छेत्री के साथ उनकी जोड़ी अच्छी बनी। इसकी वजह से बेंगलुरु FC टीम उप विजेता बनी। रायन बहुमुखी खिलाड़ी हैं। वे मुख्य रूप से विंगर की जगह खेलते हैं। वे तेज हमले करते हैं और गेंद को अच्छे से नियंत्रित रखते हैं। साल 2025 में रायन ने अपना ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट छोड़ दिया। उन्होंने यह बड़ा फैसला इसलिए लिया ताकि वे भारत की राष्ट्रीय टीम में खेल सकें। यह आसान नहीं था क्योंकि वे ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और बड़े हुए थे, लेकिन भारत से उनका गहरा लगाव था। उनकी मां की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। वे भारत के लिए खेलने का सपना बहुत लंबे समय से देख रहे थे। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए रायन भारतीय टीम के शिविर में शामिल थे, लेकिन दस्तावेजों में देरी हो गई। फीफा की मंजूरी समय पर नहीं मिली, इसलिए उन्हें उस मैच में जगह नहीं मिल पाई। भारत उस मैच में हार गया। यह रायन के लिए निराशा भरा पल था, लेकिन रायन ने हिम्मत नहीं हारी। वे बेंगलुरु FC के साथ इंडियन सुपर लीग में अच्छा खेलते रहे। 2025-26 सीजन में भी उन्होंने क्लब के लिए गोल किए और टीम को मदद पहुंचाई।
फिर 31 मार्च 2026 को उनका इंतजार खत्म हुआ। कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ एशियाई कप क्वालिफायर मैच था। रायन को पहली बार भारत की नंबर 10 जर्सी मिली। वे शुरुआती टीम में खेले। मैच शुरू होने के सिर्फ 4 मिनट बाद मनवीर सिंह ने अच्छा पास दिया। रायन ने तेजी से दौड़ लगाई और गोल कर दिया। यह गोल उनके पदार्पण पर सबसे तेज गोल का रिकॉर्ड बन गया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। रायन गोल के बाद बहुत भावुक भी हो गए। वे दौड़े, उछले और साथी खिलाड़ियों को गले लगाए। बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पल को अपने मन में बहुत बार दोहराया था। जब असल में गोल हुआ तो सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। उन्होंने कहा कि यह सपना सच होने का पल था। 50वें मिनट में आकाश मिश्रा ने दूसरा गोल किया। भारत 2-0 से आगे हो गया। हांगकांग ने बाद में एक गोल किया, लेकिन भारत ने मैच 2-1 से जीत लिया। यह रायन के लिए सपने जैसा पदार्पण था। मैच में 69वें मिनट में वे चोटिल होकर बाहर हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने अपना काम कर लिया था। रायन ने मैच के बाद कहा कि जीत सबसे ज़रूरी है, सिर्फ गोल करने से कुछ नहीं होता अगर टीम हार जाए। उन्होंने कोची के फैंस का शुक्रिया अदा किया। कहा कि स्टेडियम का माहौल काफ़ी शानदार था। यह पल उनके और उनके परिवार के लिए हमेशा याद रहेगा। हालांकि यह मैच क्वालिफिकेशन के लिहाज से औपचारिक था, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। भारतीय फुटबॉल लंबे समय से लड़खड़ा रहा है, अच्छे नतीजे नहीं आ रहे थे। रायन जैसे खिलाड़ी के आने से उम्मीदें जगी हैं। फेडरेशन को ओसीआई या पीआईओ खिलाड़ियों को और मौके देने पर सोचना चाहिए। इससे टीम मजबूत हो सकती है। खालिद जमील के अगले शिविर में नई टीम बनने की उम्मीद है। समर्थक अब ज़्यादा विश्वास महसूस कर रहे हैं। रायन ने कहा कि वे लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। बांग्लादेश वाले पल की निराशा को उन्होंने इस जीत से मिटा दिया। रायन की कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है, यह समर्पण की कहानी भी है। उन्होंने पासपोर्ट छोड़ा, परिवार का साथ मिला, मेहनत की और जब मौका मिला तो चमक उठे। कोची के मैदान पर 5 मिनट के अंदर गोल करके उन्होंने साबित कर दिया कि सपने हकीकत बन सकते हैं। भावनाएं इतनी तेज थीं कि वे खुद कह रहे थे कि सब धुंधला हो गया, लेकिन यह धुंधला पल भारतीय फुटबॉल के लिए साफ नई दिशा दिखा रहा है। प्रशंसकों ने उन्हें हीरो बना दिया। पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा होगा। माँ ऑड्रे, पिता एरिक, भाई राइस और नाना की याद में यह पल और भी ज़्यादा खास था। यह जीत टीम के लिए सकारात्मक अंत थी। भारत ने 1 जीत और 2 ड्रॉ से 5 अंक बनाए। हार के बाद यह सांत्वना ज़रूर थी। रायन ने जोर दिया कि व्यक्तिगत उपलब्धि से टीम की सफलता ज़्यादा मायने रखती है। वे कहते हैं कि अगर गोल किया लेकिन जीत नहीं मिली तो कोई फ़ायदा नहीं। इस बार टीम ने दोनों काम किए। रायन की तेज़ी, सटीक फिनिश और टीम के साथ तालमेल ने सबको प्रभावित किया। अब लोग इस नए अध्याय की बात कर रहे हैं। भारतीय फुटबॉल की लड़खड़ाती स्थिति में रायन आशा की किरण बनकर उभरे। उनका सफ़र अभी शुरू हुआ है, लेकिन यह शुरुआत यादगार है। रायन ने मैच के बाद वीडियो में कहा कि केरल के फुटबॉल दीवानों के बीच यह पल अविश्वसनीय था। उन्होंने फैंस को दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि आपने इसे मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए खास बना दिया। यह अनुभव जीवन भर याद रहेगा। रायन 32 साल के हैं, लेकिन उत्साह युवा खिलाड़ी जैसा है। उनका करियर इंग्लैंड से शुरू होते हुए भारत तक पहुंचा। हर कदम पर उन्होंने सीखा और आगे बढ़े। अब भारत की जर्सी में वे और ज़्यादा ऊर्जा दिखाएंगे। इस पूरे मामले से एक बात साफ है कि फुटबॉल में जड़ें और समर्पण कितने महत्वपूर्ण हैं। रायन ने अपनी जड़ों को पहचाना और उन्हें अपनाया। उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना, पासपोर्ट छोड़ा, दस्तावेजों की देरी झेली, लेकिन हार नहीं मानी। नतीजा यह रहा कि कोची में पूरा स्टेडियम उनका नाम ले रहा था। भारतीय फुटबॉल को ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो टीम को नई दिशा दें। रायन ने साबित किया कि वे तैयार हैं। यह पदार्पण सिर्फ एक गोल नहीं बल्कि नई शुरुआत का संकेत भी है। टीम अब आगे बढ़ेगी, समर्थक खुश हैं और रायन का सपना पूरा हो गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर, रायन को लेकर, उनके इस सफ़र को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।